रेडी। जावेद साहब, आप जहाँ पर इस वक्त हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रोड की कंडीशन है वो इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ के लोग भी काफ़ी देर से इसकी मांग करते आ रहे हैं कि इसकी मैकमेडाइजेशन हो जाए। लेकिन अफसोस है कि आप भी एक सरकार का हिस्सा है यहाँ पर। क्यों ये काम नहीं हो पा रहे हैं? जहाँ सरकार तो दावे कर रही है कि बहुत सारी रोडें जो हैं ब्लैक टॉप हो रही है, लेकिन जो नीचे नीचे मार्केट की रोडें हैं जो पहले प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? अर्जुन जी, मैं आपका बहुत वेलकम करता हूं कि आपने एक बेसिक मुद्दा उठाया, लेकिन आज इस मुद्दे को उठाने में आपको बहुत देर लगी। आपको पता, सरकार दावे नहीं कर रही है, सरकार ग्राउंड पे काम भी कर रही है। आपने देखा कि ये रूरल एरियाज़ की जितनी भी रोडें हैं सबको ब्लैक टॉपिंग हो रही है। और क्योंकि ये आरएंडबी के अंडर है और सरकार का इतना फोकस है मैग्डमाइजेशन के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट था, मोदी जी ने ये टारगेट दिया था कि मैग्डमाइज जो है अप्रैल 2022 के बाद हमें कोई भी कच्ची रोड नहीं दिखनी चाहिए। तो आपको लगता है कि 2022 तक ये हो अब पाएगी? मगर बदकिस्मती से ये जो हमारे जो अफसर हैं जिन्होंने ये चीज़ करना होता है, इनकी प्रायोरिटीज़ अपनी किस्म की होती हैं। अगर इन्हें इसको प्रायोरिटी दी होती तो ये कोई बड़ा काम नहीं था। पिछले साल भी मार्च में इसका टेंडर निकाला और फंड्स लैप्स हो गए। और आपको ये डिपार्टमेंट की गलती? ये सिर्फ डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि आपकी बात डिपार्टमेंट को नहीं, डिपार्टमेंट सुनता है, डिपार्टमेंट को सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट सुनता है। लेकिन बात ऐसे है कि ये जो भी काम किसी टाइम पे होना चाहिए था, टाइम पे करते नहीं। और यहाँ मैं नहीं कहता हूँ यहाँ के ये छोटा सा टुकड़ा ये सबको तकलीफ दे है। और मैं मीडिया की माध्यम से मैं सरकार की नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि इसकी मैग्डमाइजेशन होनी चाहिए थी। लेकिन अब चूँकि सीज़न आज मैग्डमाइजेशन अगर ये आज सेंक्शन भी कर लेंगे, लेकिन हम भी करने नहीं देंगे, क्योंकि आज करेंगे कल उखड़ जाएगा। लिहाजा हमें अब 2 महीने वेट करना होगा। और ये मैं कमिटमेंट करता हूँ कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ये पूरा का पूरा ब्लैक टॉप होना चाहिए। और तब तक हमें बेशक हमें एजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, हमने डायरेक्शन दिलवानी है। और हमने कमिश्नर सेक्रेटरी तक, अगर ये चीज़ कमिश्नर सेक्रेटरी आज सुनेगा वो तो एक्सीएन की नौकरी खाएगा। ये 800 मीटर स्ट्रेच आपने क्यों रखा? और ये रही आरएंडबी की लापरवाही से रही, उन्हें प्रायोरिटी फिक्स नहीं की। हावी नजर आ रही है आपको? अब ब्यूरोक्रेसी जाहिर सी बात है, कहाँ एमएलए होता था, एमएलए के पास अप्रोच हर बंदे की होती थी, हर बंदे की अप्रोच होती थी, कोई कॉमन मैन भी उसको फ़ोन करता था और वो ब्यूरोक्रेसी पे हावी होता था। लेकिन इतनी भी हावी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लुकोना रह जाता है, कहीं ना कहीं लुकोना रह जाता है। कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि भाई देखते हैं कौन के कमिश्नर तक ये कब लोग पहुँचेंगे। तो ये वैसे मैं कहता हूँ कि आज की डेट में ये रही, सिर्फ 2 महीने का वक्फा दे दो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पहली फुर्सत में हम इसको मैग्डमाइजेशन करा लेंगे। ये नहीं, इसके अलावा भी 2-3 रोडें और हैं जो हमारे राडार पे हैं, उनको भी हम मैग्डमाइजेशन कर देंगे। नज़रिए से इलेक्शन जल्द होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, हम वैसे अब इलेक्शन तो होने ही होने। डिलिमिटेशन कमीशन की तारीख है अप्रैल 1 में, उन्हें अपनी रिपोर्ट शाया करनी है। तो मेरे ख्याल में अगले साल सितंबर तक इलेक्शन होने ही होने। ये तो सरकार की भी पॉलिसी है, क्योंकि मई में आपको पता है कि माइग्रेशन शुरू हो जाती है, अप्रैल से माइग्रेशन शुरू हो जाती है, तो सितंबर के बाद इलेक्शन होने ही होने हैं। और हमारा इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस में कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है। आज़ाद साहब अपनी जगह, जो सुनने में आया है कि वो अपनी शायद पार्टी बनाने जा रहे हैं, और गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे नहीं लगता आज की डेट में, आज की स्टेज में, इस स्टेज में आज़ाद साहब कोई अपनी पार्टी बनाएगा ये। लेकिन उनका अपना अंदरूनी मसला, हमें क्या है उसमें, कांग्रेस तो बेचारी ख़त्म है, उसकी बात ही क्या करनी है। तो ये आपको इसलिए लगता है कि आज़ाद साहब शायद किनारा इसलिए कर रहे हैं कि खत्म है? नहीं, किनारा कहाँ कर, वो तो एक्टिव है, लेकिन असल में बात ऐसे उनका अपना हर जगह वो जा रहे हैं, तो लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या समझा जाएगा इसको कि गुलाम अहमद मीर अपनी जगह जा रहे हैं और आज़ाद साहब अपनी जगह जा रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? इससे ज़्यादा लोगों के फ़ायदे ही हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लीडर हो उतने ज़्यादा काम बनते हैं, जितनी ज़्यादा पार्टियाँ उतने ज़्यादा काम बनेंगे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। के। लोगों को तो बेवकूफ़, क्योंकि जब अगर एक पार्टी है, नेशनल लेवल पार्टी है, अगर उसका कोई सरबराही नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोग बेवकूफ़ तो बनेंगे। देखो जी, आज़ाद साहब के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आज़ाद साहब को खुद प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उसकी सराहना की कि आप यहाँ से जा रहे हैं, मुझे ये अपोजिशन बेंच खाली दिखता है।
यानी कि उसके अलावा भी वहाँ 70 लोग थे, लेकिन उसने कहा कि आप गए और ये खाली हो गया है वहाँ। तो मैं तो एक अदना सा छोटा सा वर्कर हूँ, मैं तो आज़ाद साहब के बारे में ना कोई टिप्पणी कर सकता ना, अलबत्ता आज़ाद साहब ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, सानाब जैसे आए हैं, लोगों की सिंपैथी उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ सारे लोग जाते हैं, कांग्रेस हो, कारण क्या है कि पीडीपी हो। कांग्रेस के कुछ लोगों ने दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, कौन से? जैसे मीर साहब हैं, हाँ, वो अपनी एजेंडे पे इस वक्त चल रहे हैं और आज़ाद साहब जो अलग दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि आज इतने बड़े लीडर को जो है आपकी पार्टी इसके बारे में सुगोड़ी कैसे साहब अलग है, विकार रसूल साहब आज़ाद साहब के साथ हैं। असल बात यह है कि उनको एक फोबिया है। जो भी सेंट्रल पार्टियां हैं, बीजेपी से हट के जितनी भी सेंट्रल पार्टियां हैं, उनको कश्मीर का अगर गधा भी लीडर मिलेगा उसी को सरबराह बना के रखेंगे। उनको एक फोबिया है कि जम्मू रीजन का कोई होना नहीं चाहिए, कश्मीर का कोई भी मिले उसके साथ लोग हों ना हों, जिसका लड़का खुद क्या नाम है डीडीसी हार गया, तो आप मुझे बताओ वो लोगों के साथ क्या जुड़ा हुआ है। तो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल की जितनी भी नेशनल लेवल की पार्टियां, उनको कश्मीर का गधा भी मिलेगा उसको सदर बना के रखेंगे। और वो ये नहीं देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर एक है, वो हमेशा कश्मीर को देखते हैं। और जम्मू रीजन में जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको हमेशा वो इग्नोर करते हैं। बीजेपी से हट के सारी पार्टियां जम्मू रीजन को इग्नोर करते हैं, तो यही इग्नोरेंस उसमें भी आ रही है। इस बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 46 के पार, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा आनी चाहिए। बीजेपी ने काम किए, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे काम किए, और लोगों के बीच कोरोना से बाहर हो, लोगों के साथ जुड़े रहे। तो लिहाजा मुझे लगता है कि अब की बार बीजेपी का हक है यहाँ सरकार बनाने का, और लेकिन बना भी लेगी। जिस हिसाब से देखें तो महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। और महंगाई तो एक इंटरनेशनल मसला, महंगाई से बीजेपी क्या करेगी? आपने देखा कि 2 साल या नहीं, वो तो है, मैं मानता हूँ बीजेपी सरकार है सेंटर में, मैं इसके, लेकिन आपने देखा ना कि मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक कोविड-19 के कहर में फंसा हुआ था। सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, मुफ्त में लोगों को राशन देना पड़ा, मुफ्त में सारा कुछ काम करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से ये पैसा तो जनरेट करना है, तो महंगाई तो होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 फर्म्स भी वापस लिए हैं, हाँ, तो जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट से हट नहीं रहे, तो क्या कहना चाहिए? देखो बात सुनो ना, वो किसी को उंगली दिखाई थी तो वो बाजू ही खाने लगा था। ये एक सीधी सी बात, कहावत है। अब इसमें सियासत बीच में आ गई है। अब जो लोग बीजेपी से हट के बाकी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, किसान भी हिंदुस्तान में हर व्यक्ति, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सिविल मैन है, कॉमन मैन है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे सियासत है, हर आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसान भाई भी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जो बाकी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक ही फोकस है कि हम किसी न किसी तरीके से इस शुगल को जारी रखेंगे, क्योंकि किसानों को कुछ कर भी नहीं सकती है मरकज़ी सरकार, और यह हमारा शुगल है। आपने खुद देखा, आप मीडिया वाले वो क्या बोलते थे, ये 3 कानून वापस ले लो, हम वापस जाएंगे। 3 कानून वापस लिए, अब कुछ और है। अब वहाँ भी एक्सपर्ट बैठे हैं, अब इनमें भी, किसानों में भी कितनी तंजीमें हैं, 50% से ज़्यादा तंजीमें सरकार की सपोर्ट करती हैं कि आपने जी वापस लिया। तो आपको क्या मानना है कि अब इसमें कहीं न कहीं पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सियासत घुस गई है? अब वो सिर्फ और सिर्फ सियासी एजेंडे पे 5 स्टेटों के इलेक्शन आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है इसके बीच में, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। बाकी तो प्रधानमंत्री ने उनको कह दिया कि भाई आओ टेबल टॉक करो, जो भी कुछ है वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं। अब क्या, अगर कोई ना माने, जमहूरी मुल्क है, करने दो, यहाँ आज़ादी हर एक को कुछ बोलने की, और 1 साल बैठे, हम थोड़ी कहेंगे मत बैठो। तो हम भलेसा में, अगर भलेसा की बात करें तो बीजेपी ने भलेसा के लिए क्या किया? यार क्या बात करते हो, 2014 बीजेपी के बाद? 2014 के बाद आप बीजेपी भले ही, आपको डिग्री कॉलेज नहीं दिखता है, 0 से लेके एंड तक बीजेपी ने बनाया। लोग तो कहते हैं आज़ाद साहब, यार इसमें कोई दो राय नहीं, आज़ाद साहब ने कॉलेज सेंक्शन किया था, आज़ाद साहब ने, इसको कौन दो राय कहते। उसके अलावा भी बीजेपी ने 28 कॉलेज तो डिस्ट्रिक्ट में दिए। आज़ाद साहब हमारे सीएम थे, उसने कॉलेज सेंक्शन किया, लेकिन कॉलेज की कंस्ट्रक्शन जो है 0 से लेके एंड तक, ये सारी और सारी दलीप परिहार ने करवाई। आप मेरा मत मानो, आप स्टैटिकल डाटा देखो, यानी कि 0 से लेके एंड तक एक पैसा जो है वो सारा दिलीप परिहार ने की। एक डिग्री कॉलेज, आप गुंदो हॉस्पिटल देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, आज़ाद साहब ने वो सेंक्शन कराया था। लेकिन देखो, कब तक आएगा? हालांकि सरकार बीजेपी की है तो स्टाफ आना चाहिए था, अब तक बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टाफ के बारे में जहाँ तक तो देखो नहीं, इनाग्रेशन हो जाएगी उसकी जल्दी, गवर्नर साहब आ जाएंगे, इनाग्रेशन कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और स्टाफ भी आ जाएगा।
स्टाफ के बारे में अब हो जाएगा। स्टाफ भी देखो ना, पहले की बनिस्बत आज स्टाफ अच्छा है। बहुत सारे आपको बता दूं कि 17 पोस्टें अभी जो हैं गुंदो तहसील में जो है खाली पड़ी हुई है। हाँ 17 पोस्टें। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो ऑन ड्यूटी रिकॉर्ड पर जो सैलरी है गुंदो से निकालते हैं आपकी सरकार में, लेकिन इस वक्त वो ड्यूटी कहीं और दे रहे हैं। ऐसी कंसर्न में आपने अपने सरकार के बात लाई? नहीं नहीं, हमने लाई है और इंशाल्लाह अब सेक्रेटरीट कमिश्नर हजरात यहाँ आए हैं तो 2-4 कोई हफ्ता 10 दिन में हमारा वफद मिलेगा गवर्नर साहब को, और ये हमने ये एजेंडे में रखा है कि हम पहले उनको कहेंगे कि एडिशनल स्टाफ भी दे दो और जो हमारे ये स्टाफ मेंबरान बाहर हैं इनको वापस लाओ। यह हमने एजेंडे में रखा। हमारी गवर्नर साहब से मुलाकात दिलीप साहब की सरबराही में होने जा रही है। मेरे ख्याल में विदिन 10 डेज़ हमारी मुलाकात होगी और हमने पहले एजेंडे पे ये रखा है कि हम उसको करेंगे। बेरोजगारी की अगर बात करें तो नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगार है। वादे बड़े किए गए नौजवानों के साथ रोजगार देने के, लेकिन वो रोजगार नहीं मिला उन नौजवानों को। देखो यार बात सुनो, इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है और ये कभी हो ही नहीं सकता सरकार हर बंदे को सरकारी मुलाजम लगाए। अभी देखो रिसेंटली अब जितनी पोस्टें हैं सारी फिलअप हो जाएंगी। रिसेंटली क्लास 4 की पोस्टें निकली। ज़रा किसी भी व्यक्ति को पूछो, पहले जब मुलाजम लगता था ज़रूर वो किसी मंत्री का या किसी एमएलए का, किसी न किसी का कोई ना कोई रिलेशन लीक होता है। आज पूछो जितने भी ये मुलाजिम लगे, कहना एक 10 पैसा भी किसी ने खारिज किया या किसी एमएलए की सपोर्ट लगी, जो मेरिट में आ गया लग गया, कोई ऐसी बात नहीं। और जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं, वैकेंट पोस्टों के अगेंस्ट में मुझे लगता है कि अप्रैल तक सारी ये पोस्टें फिलअप हो जाएंगी, जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं। अब आपने देखा कैसे यहाँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर लगते थे, यानी कि हर साल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 300 टीचर लग ही जाते थे, लेकिन सबका सरकार ने आरईटी में टीचर लगाए थे। ना उनका बेचारों का कहीं सार था ना पैर था, ना कहीं सार था ना पैर था। और बीजेपी हुकूमत आई, उनका सार पैर बना दिया, उनको रेगुलाइज किया, उनको सारा कुछ किया और उनको कहा कि आने वाले 2 साल में जितनी भी पोस्टें खाली हो जाएंगी तुमको दे देंगे। पीएचई डेली वेजेस हाँ, बाकी भी वैसे पीएचई डेली वेजर्स पहले सबसे पहले जिस वक्त सरकार की नोटिस में था 60,000, जिस वक्त उनकी इनामरेशन हो गई और ऑनलाइन लगे होने वो 1.25 लाख से ऊपर चढ़ गए। लेकिन ये मुश्किल है कि किसी भी हुकूमत के लिए 1.25 लाख पोस्टें क्रिएट करना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको भी, जो हमारी पार्टी का एक मीटिंग हो गई थी उसमें ये फैसला हुआ था कि इनको भी, जैसे ये क्या नाम है हमारे एसपीओ से 3,000 पे काम करते थे, आज कहाँ 18,000 पे हैं, इनके लिए भी वैसी एक पॉलिसी बन जाएगी कि इनको ऑर्डिनरी क्या मिलता था 500 ईद के दिन, 500 दिवाली के दिन, और हमारी सरकार आने के बाद 6400 6,000 प्लस लगा मिलने। तो अब इनको ये बन रही है पॉलिसी कि जितने भी हैं सब को 18,000 की कैटेगरी में लाओ, जैसे एसपीओज़ हैं वैसे, ताकि अपने 60 साल पूरे करें और ना कोई नई पोस्ट क्रिएट होगी। बाद में थोड़ा बहुत 2-4-5 लाख रुपया घर जाते जाते दे देंगे बस। लेकिन हर जेपी टच कर रही है, खास मिनिमम वेजेस जो हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये लेबर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ हम तन मन धन से लेबर के साथ हैं, लेबर क्लास के साथ हम हैं, हमारी पार्टी है। और ये भी अनकरीब यहाँ भी रियासत जम्मू कश्मीर में भी मुझे लगता है लागू हो चुका होगा। आप कहते नहीं हुआ, लेकिन मेरी नोटिस में है कि लागू हो चुका। तभी इनका 500 से 6,000 6,500 पे पहुँचे थे। और हम ये मांग करेंगे कि मज़दूर रेट जो है वो कम से कम आज की डेट में 500 रुपया होना चाहिए, कम से कम 500 रुपया होना चाहिए था लेबर रेट। ये इसके लिए हम डिमांड करेंगे।